गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने सेल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर को आप लोगों ने देखा था, ठीक है। आज हम बात करने को जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स पहले इस चीज़ पे बात करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी बनाने में या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम कहें कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती थी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस चलती हैं या फिर जो भी हमारी रिएक्शंस चलती हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए जो हमारे मेटाबोलाइट्स यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस में मेटाबोलाइट्स। अब जो मेटाबोलाइट्स हैं, उन्हीं मेटाबोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली जो मेटाबोलाइट्स हैं या बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो क्या हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में करा रही हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारे क्या हो गए, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट्स। अब हमारा क्या है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। यानी कि अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें तो बॉडी को बनाने के लिए हमारे जो जो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, वो हमारे अलग अलग टर्म्स में अगर हम डिवाइड करें, तो बेसिकली हमारा क्या हो सकता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा ऐसे ही प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी पे होते हैं, जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें इन सब की, तो इस चैप्टर में हमने देखना क्या है, इस चैप्टर में हमने देखना है कि ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे किस तरीके से फॉर्म होते हैं और क्या इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बेसिस में हम इनको कैरी आउट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हमारा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या फिर हम बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे अगर हमारा क्लासिफिकेशन होगा, तो बायोमोलिक्यूल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारा होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या डिफरेंस है, पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है 1000 डाल्टन हमारा जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज अगर हमारा क्या है या फिर हमारा जो मास है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, तो हम उसको क्लासिफाई कर ले रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में। और 1000 डाल्टन से कम है तो हम उसे किस में क्लासिफाई कर रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। यानी कि अगर हम इस बेसिस पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन करें, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होंगे जो हमारा मैक्रो पार्ट बना रहे होंगे और कुछ पर्टिकुलर पार्ट होंगे जो हमारा माइक्रो वाला पार्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लासिफाई करूँ, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या हो गए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज हमारे क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे लार्जर यूनिट है, तो इसको बनाने के लिए कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बना रही है, उसे हम कहते हैं सैकराइड्स, ठीक है। तो सैकराइड्स हमारे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स भी हमारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स हमारे बने होते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन हो गया और हमारा ये,
ठीक है। इसके अलावा जो फैट्स हैं, फैट्स को हम क्लासीफाई करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, और फैट्स ब्रेक डाउन हो गए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। हाउएवर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होते हैं, ये भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज हमारा क्या है, 1000 एंगस्ट्रॉम या फिर 1000 डाल्टन से वे में ज़्यादा होता है। ठीक है। बाकी विटामिन्स और वाटर और सॉल्ट्स हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाते हैं। विटामिन्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी दो पार्ट्स में? पहला एसेंशियल विटामिन्स और दूसरा नॉन एसेंशियल विटामिन्स। ठीक है। एसेंशियल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं या सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं और हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेंशियल विटामिन्स। ठीक है। और जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल विटामिन्स। ठीक है। तो दो बेसिस पे हमारा विटामिन्स को हम ये कर सकते हैं, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा होता है वेदर हमारा वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है। अगर वाटर सॉल्युबल है तो उन्हें हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो उन्हें हम कहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्वेंट जो होते हैं, वाटर सॉल्वेंट के लिए हमारा तो कुछ विटामिन्स हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है WBC। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जैसे, वैसे WBC यानी कि B और C हमारे वाटर सॉल्युबल फैट्स होते हैं और बाकी हमारा फैडेक FADEK यानी कि ADEK ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा बायोमोलिक्यूल्स की एक और बात करें तो हमारे अंदर हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारे क्या DNA RNA ये हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, है ना। तो इनका भी हमारा बनना जरूरी है। तो इनकी हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कैसे इनका हमारा स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हम इन चीज़ों को आगे को कैरी आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किससे? ग्लूकोज या फिर हमारा क्या बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर बनता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे कैरी आउट करके देखते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास